सभी को मेरा नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक राजनीति विज्ञान के दूसरे अध्याय को, जिसका नाम है स्वतंत्रता। और इस अध्याय के मुख्य बिंदु रहेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के आदर्श, जिसमें नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के बहुत महान नेता रहे, और आंग सान सू की, जो म्यांमार की प्रमुख लोकतांत्रिक नेता हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे स्वराज्य क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और चौथे नंबर पे पढ़ेंगे प्रतिबंधों के स्रोत के बारे में, और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, या हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। मुख्य बिंदुओं को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी व्यक्ति और समाज के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए किए गए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा संघर्ष के महत्व को भी जानेंगे। तीसरा, वे स्वराज्य के महत्व को समझेंगे। और चौथा, वे प्रतिबंधों के महत्व को भी जानेंगे। तो इस प्रकार से ये मुख्य उद्देश्य हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर को सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है स्वतंत्रता क्या है। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता क्या है एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। सामान्य अर्थों में अगर स्वतंत्रता लें तो स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि कार्य करने की छूट, व्यक्ति को कार्य करने की छूट जो वो करना चाहता है। स्वतंत्रता आपके सामान्य जीवन से जुड़ी हुई एक अवधारणा है। जैसे आप विद्यालय आते जाते हैं, आपको कोई रोकता नहीं है। आपके माता पिता अपना काम करते हैं, उनको कोई रोकता नहीं है। आप खुशी खुशी अपने घर पे रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, आपको कोई रोकता नहीं है। आपके माता पिता अपना जो आजीविका कमाने का साधन है वो स्वतंत्र रूप से करते हैं। तो स्वतंत्रता हमारे सामान्य जीवन से जुड़ी हुई एक अवधारणा है कि जैसे आप खेल कूद सकते हैं, आप पढ़ने जा सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं, आपके माता पिता कहीं पे घर बना सकते हैं, वो कहीं पे काम कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता होती है। तो कार्य करने की छूट को हम स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन सभी कार्यों को करने की छूट व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। यद्यपि स्वतंत्रता मानव जीवन की उत्पत्ति से ही आरंभ हो गई थी। जैसा कि रूसो ने कहा है कि स्वतंत्रता एक ऐसी वस्तु है जो मानव को उसके जीवन के प्रारंभ से ही प्राप्त हुई, कि मानव अपने जन्म से ही स्वतंत्र है। तो मानव क्या है? स्वतंत्र पैदा हुआ था, अकॉर्डिंग टू रूसो। तो स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि कार्य करने की छूट को हम स्वतंत्रता कहते हैं। और स्वतंत्रता में सभी प्रकार की गतिविधियां आती हैं जो मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक होती हैं, जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। वो कार्य करने की छूट को ही हम स्वतंत्रता कहते हैं। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं इस अर्थ के द्वारा। सबसे पहले समझते हैं स्वतंत्रता के शाब्दिक अर्थ को। स्वतंत्रता शब्द को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं, और लिबर्टी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है। लिबर शब्द का अर्थ है बंधनों का न होना या फ्री। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को ऐसे कार्य करने की स्वतंत्रता या छूट होना, और उन पर कोई बंधन ना होना जो उसके लिए आवश्यक है। इस अर्थ के द्वारा हम समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता मनुष्य को कार्य करने की छूट देता है, ऐसे कार्य जो उसके लिए आवश्यक हैं। परंतु यह स्वतंत्रता का सीमित अर्थ है, क्योंकि प्रत्येक कार्य करने की छूट व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ यह है कि व्यक्ति पर अन्यायपूर्ण तथा अनुचित प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, वरन उसे उन अवसरों की भी प्राप्ति होनी चाहिए जिनसे उसे अपना विकास करने में सहायता मिलती हो। आइए अब समझते हैं स्वतंत्रता की कुछ परिभाषाओं को।
सबसे पहली परिभाषा लेते हैं गैटेल। गैटेल के अनुसार स्वतंत्रता से अभिप्राय उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन बातों को करके आनंद प्राप्त होता है जो कि करने योग्य है। अर्थात यहाँ गैटेल ने कहा है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक शक्ति है और ये वो शक्ति है जिसके द्वारा हम ऐसे कुछ कार्य करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो कि करने योग्य होते हैं। कॉल ने कहा है बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का नाम स्वतंत्रता है, बिना किसी बाधा के। परंतु हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सभी प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं होना चाहिए, कुछ प्रतिबंध या बंधन भी होने चाहिए। प्रोफेसर लास्की कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की उत्साहपूर्ण रक्षा करना है जिससे मनुष्य को अपना उज्ज्वलतम स्वरूप प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। इस परिभाषा का अर्थ यह हुआ कि वातावरण की उत्साहपूर्ण रक्षा, ऐसे वातावरण की उत्साहपूर्ण रक्षा करनी है जिसमें मनुष्य अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए और अच्छे भविष्य के लिए उसे अवसर मिले और वो कार्य कर सके। आइए अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, मुख्य बिंदु, स्वतंत्रता का आदर्श। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पहले ही इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति मानव जाति के साथ ही हुई है। जब भी मनुष्य की स्वतंत्रता पर आघात किया गया है, जनता ने क्रांति पैदा की है। जैसे कुछ उदाहरण स्वरूप हम लें, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1776, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसके मुख्य उदाहरण हैं। विभिन्न व्यक्तियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन लगा दिया। अनेकों लोगों ने इस संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति भी दी और ऐसे अनेक व्यक्ति इतिहास में हुए जिन्होंने अपने सभी प्रकार के सुख सुविधाएं सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि उन्हें अपने देशवासियों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी। ऐसे ही उदाहरणों में आज हम दो उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की। नेल्सन मंडेला 20वीं सदी के महान नेता रहे। वे अफ्रीका के थे। उन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ या उसके विरुद्ध बहुत बड़ा संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंग भेदी सरकार थी, यानी कि अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, जो रंग के आधार पर भेदभाव करती थी। काले लोगों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती थी, उनके साथ असमान व्यवहार किया जाता था। अलगाववादी नीतियों के कारण वहाँ काले लोगों को दबाया जाता था, उनको अपमान झेलना पड़ा, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, पुलिस के अत्याचार सहने पड़े। ये रंग भेद की नीति का ही हिस्सा थी, लेकिन नेल्सन मंडेला ने इसका विरोध किया और इसके विरुद्ध एक बड़ा संघर्ष शुरू किया। और इस संघर्ष के बारे में नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा, अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा में लिखा है। विशेष बात यह है कि नेल्सन मंडेला का ये जो संघर्ष था, ये केवल काले या अन्य लोगों के लिए नहीं था, बल्कि श्वेत लोगों के लिए भी था। और इसी स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 28 साल जेल की काल कोठरियों में बिताए। आप सोचकर देखिए कि किसी की जवानी या यौवन किसी आदर्श के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अगर वो इन सब को छोड़ दे तो कितना बड़ा बलिदान होता है। अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना, अपना प्रिय खेल जो पसंद करते थे, बॉक्सिंग, उसको छोड़ना, अपने पसंद के कपड़े पहनना, अपने पसंद का म्यूज़िक सुनना और इन सभी प्रकार के आनंदों को छोड़कर वो जेल में, काल कोठरी में उन्होंने अपने जीवन के 28 साल बिताए। तो आप सोच सकते हैं कि नेल्सन मंडेला के लिए स्वतंत्रता कितना बड़ा आदर्श था कि जिसकी प्राप्ति के लिए या अपने देशवासियों को, सभी लोगों को दिलवाने के लिए उन्होंने
कितना बड़ा बलिदान और कितना बड़ा संघर्ष किया। और उनके इस संघर्ष की बदौलत 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद की नीति का अंत हुआ और इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट या गणतंत्र और एक स्वतंत्र सरकार आई जिसने समानता को लागू किया। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की कहानी में एक और उदाहरण हम लेते हैं, आंग सान सू की। म्यांमार की ये लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली नेता महात्मा गांधी जी के अहिंसा के विचारों से काफ़ी प्रेरित हैं। आज भी ये लोकतंत्र सरकार की स्थापना के लिए म्यांमार में संघर्षरत हैं। बीच में इन्होंने लोकतंत्र की स्थापना में काफ़ी सफलता प्राप्त की, लेकिन उसके पश्चात हाल ही में दोबारा से सैनिक तंत्र म्यांमार में आ गया है और आंग सान सू की को कई प्रकार के मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया है म्यांमार में लोकतंत्र की लड़ाई में। आंग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि भय से मुक्ति। वे कहती हैं कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। प्यारे बच्चों, ये बड़े गहरे विचार हैं जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सू की कहती हैं कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके पश्चात भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि आंग सान सू की ने कितना बड़ा संघर्ष किया। अपने परिवार के लोगों से भी वो कई सालों तक नहीं मिली और सैनिक तंत्र से लड़ती रही ताकि म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना की जा सके और सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। अब पढ़ते हैं अगले टॉपिक को जिसका नाम है स्वराज। प्यारे बच्चों, हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति 1947 में हुई, परंतु उससे पहले स्वराज्य की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। तो स्वराज्य और स्वतंत्रता अलग अलग अवधारणाएं हैं। भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा ही समझी जाती है स्वराज। स्वराज का अर्थ स्व यानी कि अपने ऊपर, स्व राज्य मतलब शासन, तो अपना शासन या अपने ऊपर शासन हो सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज्य राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य है। इसलिए स्वराज्य स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ा नारा था। आपने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज्य का आशय अपने ऊपर अपना राज भी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। स्वराज की यही समझ गांधी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई है। हिंद स्वराज पुस्तक को महात्मा गांधी ने 1909 में लिखा और यदि हिंद स्वराज के एक सेंटेंस को लें तो जिसमें लिखा हुआ, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज्य आता है। तो स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती हैं। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्व बोध जिसमें हम अपने कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं, और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। स्वराज पाने की परियोजना में सच्चे स्व और
उसके समाज समुदाय से रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को अवमुक्त करेंगे। कहना न होगा कि स्वराज की ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि 1909 में जब गांधी जी ने हिंद स्वराज को लिखा था उस समय थी। अगला टॉपिक है प्रतिबंधों के स्रोत। प्यारे बच्चों, हमने स्वतंत्रता के बारे में विचार किया कि बंधनों का ना होना, इसके शाब्दिक अर्थ में हमने पढ़ा था, परंतु सभी प्रकार के बंधनों का ना होना ही स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि कुछ बंधन भी होने आवश्यक है। तो प्रतिबंधों का होना आवश्यक है एक सच्ची स्वतंत्रता के लिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं कि जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करे। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था ने लगाए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। सरकार की कोई ना कोई ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। तो प्रतिबंधों के स्रोत क्या हो सकते हैं? एक ऐसी सरकार भी हो सकती है जो कि अन्यायी सरकार है या असंवैधानिक सरकार है, और ऐसी सरकार भी हो सकती है जो लोकतांत्रिक सरकार है, परंतु लोकतांत्रिक सरकार ऐसे प्रतिबंध लगाएगी जो कि सभी नागरिकों के लिए उचित प्रतिबंध हो। और अब हम पढ़ेंगे आज के वीडियो के अंतिम टॉपिक को, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता के शाब्दिक अर्थ में हमने पढ़ा था कि बंधनों का अभाव होना स्वतंत्रता है, लेकिन सभी प्रकार के बंधनों का अभाव होना या प्रतिबंधों का ना होना ये स्वतंत्रता का सीमित अर्थ या नकारात्मक अर्थ है। अगर हम वास्तविकता देखें तो स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि यदि स्वतंत्रता हमें दी गई है, कार्य करने की छूट दी गई है, तो फिर प्रतिबंध क्यों लगाए जाएं? और यदि प्रतिबंध लगा दिए जाएं तो फिर हम उसे स्वतंत्रता कैसे कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, प्रतिबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना प्रतिबंधों के हम स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि प्रतिबंध नहीं होंगे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो स्थिति है वो आ सकती है। यदि दूसरे शब्दों में बात करें तो समाज में एक जंगल राज की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर झगड़े होते रहते हैं। प्रतिबंधों का होना इसलिए आवश्यक है ताकि इस प्रकार के झगड़ों को रोका जा सके। जैसे हमने प्रतिबंध के स्रोत में पढ़ा कि सरकार या बाहरी प्रतिबंध जब लगाए जाएंगे तो प्रतिबंधों के स्रोत होते हैं, और वो जो सरकारें हैं, लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वो प्रतिबंध इसलिए लगाती हैं ताकि समाज में शांति की स्थापना की जा सके और सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। लोगों के बीच मत मतांतर हो सकते हैं, समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच सकता है, लोगों की महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, और लोग, आपने देखा होगा कि सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। समाज में असहमति उभरने के कारण अनेक कारण हो सकते हैं, और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम चारों तरफ देखते हैं कि किन किन मुद्दों पर, किन किन कारणों पर व्यक्ति लड़ते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध में रहते हैं, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, आप विद्यालय में बेंच के लिए लड़ाई कर सकते हैं, लोग ज़मीन या मकान के लिए लड़ाई कर सकते हैं, या किसी विशेष मुद्दे पर संघर्ष कर सकते हैं। हिंसा और कई बार तो जान माल की हानि भी इसमें होती है। तो इस प्रकार से समाज पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, समाज पर नियंत्रण करने के लिए लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने जरूरी हैं। हम लोगों को उनके मन मुताबिक कार्य करने की खुली छूट नहीं दे सकते, उन पर कुछ कुछ प्रतिबंध लगाने जरूरी हैं ताकि समाज में शांति बनी रहे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि प्रतिबंधों का होना अत्यंत आवश्यक है। विदाउट बैन्स या विदाउट रिस्ट्रिक्शंस वी कैन नॉट एंजॉय आवर लिबर्टी। हम अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले पाएंगे यदि समाज में प्रतिबंध नहीं होंगे। तो
क्योंकि फिर उसमें ताकतवर इंसान ही अपनी स्वतंत्रता का खुले रूप से प्रयोग कर पाएगा। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह है पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं, अर्थात कौन सा प्रतिबंध लगाना चाहिए, कौन सा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, और कौन सी सत्ता औचित्यपूर्ण यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको स्वतंत्रता के बारे में और व्याख्या करने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है, जो हम अगले वीडियो में समझेंगे। आइए अब पढ़ते हैं स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार। 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर में एक छात्र सम्मेलन में उन्होंने एक भाषण दिया, अध्यक्षीय भाषण दिया। उसके कुछ अंश यहाँ पे हम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता का है। लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियों और पुरुषों की हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुषों को स्वप्न सरीखा लग सकता है, लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस के विचार स्वतंत्रता के सर्वमान्य अर्थों में व्यक्त होते हैं। उन्होंने सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की है। आइए अब करते हैं पाठ की दोहराई। प्यारे बच्चों, आज हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा स्वतंत्रता क्या है। इसमें हमने जाना कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। इसका दूसरा पहलू भी हमने जाना कि वह स्थिति जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें। इसके पश्चात हमने स्वतंत्रता का आदर्श पढ़ा, जिसमें नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का अध्ययन हमने किया, उनके विचारों का अध्ययन किया। इसके पश्चात हमने फ्रीडम फ्रॉम फियर, जो कि आंग सान सू की ने लिखी है, म्यांमार की एक बहुत बड़ी नेता जो लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रही हैं, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसके बाद हमने स्वराज के बारे में पढ़ा और महात्मा गांधी के विचारों के बारे में भी। प्रतिबंधों के स्रोत अगला टॉपिक था कि प्रतिबंध कहाँ से लगाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा भी लगाए जा सकते हैं, जो कि लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक दोनों तरह की हो सकती हैं। प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से भी लग सकते हैं। और फिर अंत में हमने पढ़ा कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है। समाज में किसी भी प्रकार के टकराव से बचने के लिए, समाज में शांति की स्थापना के लिए और समाज के उचित विकास के लिए और सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। और अब बारी है आज के गृह कार्य की। ये प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, आप इनके उत्तर अपने नोटबुक में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रतिबंधों का अभाव है। क्या आप इस कथन का समर्थन करते हैं? यदि नहीं तो क्यों? दूसरा प्रश्न है, नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की द्वारा किए गए संघर्ष का समाज के लिए क्या महत्व है? तीसरा प्रश्न है, स्वराज तथा स्वतंत्रता के बीच क्या अंतर है? और चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों आवश्यक हैं? कोई 4 कारण लिखिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।